मनुष्य के जीवन में सम्मान का बहुत अधिक महत्व है। वो उसे अपने हृदय, अपने मन से जोड़कर रखता है। कदाचित इसीलिए हम शत्रु के सम्मान पर चोट पहुंचाते हैं ताकि उसे पीड़ा पहुंचाई जा सके। परंतु ऐसा करने से सावधान रहे मित्र। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भुला सकता है, परंतु उसके सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती है। और स्त्री के मान सम्मान पर लगी चोट उसे उस सीमा तक ले जाती है जहां उसे केवल प्रतिशोध दिखाई देता है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो प्रेम से जीतिए, अपने कर्मों से जीतिए। उन्हें अनुभव करवाइए कि उनसे भूल हुई। किसी के सम्मान को ऐसी चोट ना पहुंचाइए कि वो आपका नाश करने पर उतर आए। स्मरण रखिए, किसी का अपमान करके आपके हृदय को कदाचित थोड़ा संतोष आ जाए, परंतु उस अपमान से आप कई हृदयों को आघात पहुंचाते हैं और अपने लिए एक शत्रु और बढ़ा लेते हैं। नहीं, मैं अपने अनुजों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक कहा था सहदेव ने, यदि एक उंगली दास बने तो पूरा हाथ दास बन जाता है। अब यदि दास बनेंगे तो हम पांचों, अन्यथा कोई नहीं। ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर स्वयं को दांव पर लगाता हूं। आपको दांव पर ना लगना पड़े इसलिए हम चारों दांत हुए। आप यहां से पांचाली को लेकर चले जाइए। अनुज, तुम सबने अपने ज्येष्ठ के लिए अपना कर्तव्य निभाया, परंतु अब मेरी बारी है अपने अनुजों का ऋण चुकाने की। मेरे भाइयों को त्याग कर यदि मुझे तीनों लोक का राज्य मिले तो भी मुझे स्वीकार नहीं। अब या तो हम सब यहाँ से माल और मुकुट समेत इंद्रप्रस्थ लौटेंगे, या सब साथ में मिलकर दासत्व भोगेंगे। मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। एक और अवसर देना चाहता हूं। के पास शेष बचा ही क्या है दांव पे लगाने के। एक वस्तु शेष है जिसे दांव पर लगाकर ये सब कुछ फिर से जीत सकते हैं, फिर से सम्राट बन सकते हैं। जो सब कुछ हार चुका हूं, उसके पास क्या शेष है? तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ पांचाली का नाम लेने को? रवि, विभीषण, शकुनी समेत सारे फलों का नाश कर दूंगा। दासों को शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। दास शस्त्र नहीं उठाते। धर्मराज, अपने भाइयों को समझाइए दासों का क्या धर्म होता है। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूं। अधिकारी जाओ और जाकर उस दासी द्रौपदी को सभा में प्रस्तुत होने का आदेश दो, आदेश दो, आदेश दो। क्या ये आदेश मेरे पति का है? जी नहीं, ये आपके स्वामी का आदेश है। सम्राट युधिष्ठिर आपको द्यूत में हार चुके हैं।
आप सम्राट दुर्योधन की दासी हैं। पहले ये बताओ कि धर्मराज युद्ध में पहले स्वयं को हारे या मुझे? पहले वो स्वयं को हारे देवी। तो फिर जाओ और जाकर पूछो सभा में, जो व्यक्ति स्वयं को दांव पर लगाकर हार चुका हो, क्या उसे किसी और को दांव पर लगाने का अधिकार है? जाके कह दो दुर्योधन से कि याज्ञी से ही द्रौपदी ना उसकी दासी है और ना ही उसका दासत्व स्वीकार करती है, इसलिए उसके आदेश पर मैं सभा में प्रस्तुत नहीं होंगी। जाओ और जाकर कह दो दुर्योधन से कि द्रौपदी ने कभी अपने पति को उसे दांव पर लगाने का अधिकार ही नहीं दिया, तो फिर हारने का कैसा अधिकार? और उससे कहना कि यदि उसकी भुजाओं में इतना बल है तो मुझे स्वयं मारने जीतता। पापी और छली की भांति युद्ध खेलने वाले को मैं अपने जीवन का अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार नहीं देती, अधिकार उस दासी को या देकर खींच कर सोलो से मेरी अनुमति के बिना मेरे कक्ष में प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मैं सम्राज्ञी हूँ, हस्तिनापुर की कुलवधू हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ। दासियों के मस्तक पर चूड़ामणि शोभा नहीं देती। दुशासन घमंड उतरता है तो उससे पहले मुख काला होता है। घमंडी स्त्री का मुख तो दिखाओ। समग्र आर्यवर्त में आप तो स्वयं माता गंगा के पुत्र हैं। अपमान किस प्रकार रह सकते हैं? तो यहाँ मेरे पिता के स्थान पर है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? महाराज, आपके पुत्र इस प्रकार मर्यादा भंग कर रहे हैं, इससे आपके मुख पर लांछन लग रहा है। आप इन्हें रोकते क्यों नहीं? क्षमा कर दो पंचाल, हम भ्राता की आज्ञा का विरोध नहीं करते। इस भ्राता को दुर्योधन का आदेश मानना पड़ा। क्षमा कर। और वस्त्र हरण करो इस दासी द्रौपदी का। कौन रही आप सब? क्योंकि आप सब में से किसी में वो क्षमता ही नहीं है। अरे बंधे नहीं अपने अपने धर्म के खूंटे से। वो कैसा धर्म जो आपकी शक्ति को आपकी निर्भरता बना दे? मुझे ऐसे धर्म से अपना मान बचाने की कोई आशा नहीं। जिन्हें बड़ा मानो सबको अपने अपने धर्म से बंधे। जिन्हें पति स्वीकार किया उदास बन गए। आप सब मेरा रक्षण नहीं कर पाएंगे, तो मेरी सहायता वो ही करेगा जो सबसे बड़ा है और ये सारा संसार जिसका दास है।
मुझे विश्वास है कि आज इस सभा में बैठे सभी लोग और द्रौपदी की रक्षा करने और स्वयं आएंगे गोविंद। प्रस्तुति के लिए मुझे स्पर्श मत कीजिए राजमाता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं अब आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं, किसी वनवासी के चूल्हे में जलने वाली आग। किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। मैं अब पतिहीन, नामहीन, वंशहीन हूँ। स्वयं शुद्ध हूँ किंतु अशुद्धियों पर वास है। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। क्या आप सब लोग नहीं जानते कि एक साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध है? क्योंकि ये सारी की सारी सभा आज टूट जाएगी। इस सभा में उपस्थित सभी दुष्ट मनुष्यों की मृत्यु में ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी। Thank you.